लेट्स बाइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आज लाया हूं आपके लिए एक नई बात। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सब्जेक्ट के बारे में, उस विषय पे और निवेश की उस तिकड़ी के बारे में जो आपको लंबे समय में धनवान बना सकती है। और वो तिकड़ी है धैर्य, पेशेंस, अनुशासन, डिसिप्लिन और समय यानी कि टाइम। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग निवेश में लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं जबकि कुछ लोग बार बार नुकसान उठाते हैं? इसका जवाब है कि सही रणनीति करते हैं वो लोग जो लाभ उठाते हैं, और जो नुकसान उठाते हैं वो रणनीति सही नहीं करते हैं। और इन तीन गुणों का, धैर्य, अनुशासन और समय का सही इस्तेमाल वही लोग करते हैं और वही लोग धनवान बनते हैं जो कि इनको आराम से उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम समझेंगे कि धैर्य क्यों है निवेश की रीढ़, अनुशासन कैसे आपको सही रास्ते पे रख सकता है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि समय जो है वो निवेश का सबसे अच्छा दोस्त कैसे बन सकता है। समय निवेश में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। साथ ही साथ धैर्य और अनुशासन, ये तीनों की जो तिकड़ी है ये कहीं ना कहीं किसी भी निवेश के अंदर बहुत काम करती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं धैर्य की। धैर्य एक निवेश के रीढ़ की तरह होता है। धैर्य जो होता है वो निवेश का मतलब, और धैर्य का मतलब जो होता है वो होता है कि आप जल्दबाजी ना करें कोई भी निवेश करते समय। अपने निवेश को शांतिपूर्वक बढ़ने दें। जितना समय आपने अपने निवेश को देना है वो पूरा समय आप दें। एक एग्जाम्पल बात करता हूं कि मान लीजिए आपने एक बीज रोपा और वो क्या रातों रात पेड़ बन जाएगा? नहीं बनेगा ना दोस्तों। बीज को पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देनी पड़ेगी, हवा भी देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ उसको समय भी देना पड़ेगा ताकि वो बीज समय के साथ साथ धीरे धीरे पहले बीज से पौधा बनेगा और पौधे से बड़ा वट वृक्ष बनेगा, बड़ा वृक्ष बनेगा। तो जैसे इस एक बीज को पेड़ बनने के लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए और अनुशासन चाहिए, उसी तरीके से अपना निवेश है। अपने निवेश में भी अपने को धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। स्टॉक मार्केट, खास करके निवेश में धैर्य है। जब आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में या इक्विटी स्टॉक्स में पैसा लगा रखा हो तब आपको धैर्य की ज्यादा जरूरत पड़ती है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आम बात है। अगर आप हर गिरावट में घबरा गए और नुकसान आपने बेच दिया अपने घबराहट में, नीचे प्राइस आते ही, तो आपको नुकसान होगा। आपने धैर्य नहीं रखा तो आपको नुकसान होगा। तो धैर्य जो होता है वो आपको बाजार की अनिश्चितताओं से बचाता है। अगर आप धैर्य रखोगे, आप ये समझोगे कि मार्केट नीचे गया है, ऊपर भी आएगा, तो लंबे समय में आपको फायदा भी जरूर होगा। हम बात करते हैं एक बहुत बड़े निवेशक की, वॉरेन बफे की। अमेरिका के बहुत बड़े निवेशक हैं। उन्होंने कोका कोला कंपनी में 1988 में निवेश किया था। उस समय बाजार में बहुत उतार चढ़ाव था और कोका कोला कंपनी का पहले साल सिर्फ 12 बोतल बिकी थी, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, अनुशासन रखा, और वो आज कई अरबों करोड़ों रुपए के मालिक है। धैर्य कैसे बना सकते हैं हम? धैर्य बनाने के लिए सबसे पहले अपने को लक्ष्य, निवेश का जो लक्ष्य है वो स्पष्ट रखना पड़ेगा कि मेरा लक्ष्य 5 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, 15 साल का है, 25 साल का है। जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं बनाओगे, जब तक आप धैर्य नहीं रख सकते। बाजार की छोटी मोटी हलचल को भी आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। मार्केट ऊंचा गया, नीचा गया, आपको वो नजरअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो लक्ष्य होगा वो आपको पता है कि मेरे को 10 साल के बाद पैसा निकालना है। नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा भी करनी पड़ेगी, लेकिन उसको बार बार बदलाव नहीं करना है। तो इस तरह से आप अपना धैर्य रख सकते हो। तो याद रखिए दोस्तों, निवेश में जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है, लेकिन धैर्य आपको अमीर बना सकता है। और एक सबसे अगली बात हम जो करते हैं वो करते हैं अनुशासन की। अनुशासन जो होता है वो सही रास्ते पर चलने की कुंजी होता है। बच्चों में शुरू से अनुशासन सिखाया जाता है ताकि वो बच्चा अनुशासन में रह के अपनी तरक्की कर सके। हमारा निवेश भी वैसा ही है। एक योजना बनानी पड़ेगी और उस योजना का अनुशासित रूप से पालन करना पड़ेगा, चाहे बाजार किसी भी तरीके की सिचुएशन में चल रहा हो। एक बात करूं कि जिम जाते हैं, 2 दिन गए, 3 दिन गए,
और 3 दिन रहने के बाद आपने जिम छोड़ दिया, 2 हफ्तों के लिए फिर छोड़ दिया, तो क्या फायदा होगा आपको? नहीं होगा ना। आप जिम गए, लगातार जाएंगे तो आपको फायदा होगा। आप जिम गए 2 दिन के लिए और उसके बाद आपने फिर छोड़ दिया, तो उससे फायदा नहीं होगा। हर चीज के लिए निरंतरता जरूरी है। अनुशासन में रहते हुए आपको निरंतरता के साथ आपको निवेश में भी बना रहना पड़ेगा। तो अनुशासन जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको यही काम करता है। अनुशासन आपकी भावनाओं से प्रभावित होने से आपको बचाता है। बाजार में तेजी आई तो लालच आ गया, और बाजार में गिरावट आई तो डर आ गया। ये दोनों निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन अगर आप अनुशासित रहते हुए निवेश करोगे, जिसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एसआईपी, नियमित निवेश जैसे एसआईपी अगर आप करते हैं तो आपको बाजार की अस्थिरता से बचाव हो जाता है, और आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा भी आने वाले समय में मिलता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपने हर महीने 10,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू करी और 12% का सालाना रिटर्न उस एसआईपी में आता है, तो 20 साल के बाद आपका निवेश लगभग 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। यह है अनुशासित निवेश की ताकत। आप अनुशासित रहते हुए निवेश कर रहे हैं, 10,000 रुपए हर महीने दे रहे हैं, और आपके सामने लक्ष्य है कि मेरे को 20 साल के बाद ही पैसा निकालना है। अगर आपके सामने ये लक्ष्य है और आप अनुशासित रहते हुए हर महीने 10,000 रुपए महीने के निवेश करते रहेंगे किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो 12% का रिटर्न भी अगर हम आकलन करते हैं तो 20 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे दोस्तों। लेकिन यहां पे आपको अनुशासन भी रखना पड़ेगा और धैर्य के साथ निवेश भी करना पड़ेगा। मार्केट के कितने भी उतार चढ़ाव आए, आपको बिना घबराए हुए आपको निवेश में निरंतरता रखनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए भी नहीं मिलेंगे। तो धैर्य और अनुशासन का ये पार्ट कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको उतारना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अनुशासन कैसे लेके आए। अनुशासन तभी आ सकता है जब आप पहले अपनी वित्तीय योजना बनाएं कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, बच्चों की शादी है, पढ़ाई है, रिटायरमेंट है, और उनको लिखकर रखें और उसके हिसाब से अपना निवेश करें, तब आप में अनुशासन आएगा। दूसरा अनुशासन कब आएगा कि अपने निवेश को ऑटोमेटिक कर दें। चाहे आप एसआईपी करें, चाहे ऑटो डेबिट से आप निवेश करें, लेकिन जब तक आप उसको अनुशासित वे में निवेश करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप अनुशासन में नहीं आ सकते। बाजार की खबरों से प्रभावित होकर अपनी योजना न बदले कि ईरान इजराइल में युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान में युद्ध हो गया, अमेरिका ने टैरिफ वॉर लगा दिया। ये जो सब मार्केट की न्यूज है, इनसे प्रभावित होने बिना आप अपने निवेश में बने रहिए। अनुशासन वह पुल है दोस्तों जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है, इसलिए अनुशासित बने रहिए। अब हम बात करते हैं निवेश के सबसे बड़े दोस्त की, और वो दोस्त है समय, यानी कि टाइम। निवेश का सबसे अच्छा दोस्त टाइम है। टाइम का मतलब कि आप निवेश में जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही आपको फायदा ज्यादा होगा। दोस्तों एक उदाहरण लेके समझते हैं समय किस तरह से आपके निवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राहुल और सोहन की एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं। 2 दोस्त हैं, लेकिन दोनों ने निवेश करने का समय अलग अलग किया। राहुल ने निवेश शुरू कर दिया 25 साल की उम्र के साथ ही, और लेकिन सोहन ने निवेश शुरू किया 35 साल की उम्र पे। दोनों ने 60 साल तक की उम्र तक निवेश किया। राहुल का निवेश रहा 35 साल तक, 25 साल की उम्र में शुरू किया और 60 साल तक निवेश चला। लेकिन सोहन का निवेश रहा सिर्फ 25 साल तक। तो दोनों के निवेश में दोनों ने 5-5 हजार रुपए से शुरू किया और दोनों ने सेम स्कीम में शुरू की। दोनों को ही सेम रिटर्न आ रहे हैं 12% सालाना के हिसाब से। लेकिन दोस्तों जो राहुल ने 10 साल पहले शुरू किया, उसका कंपाउंडिंग फायदा उसको कितना मिला कि राहुल को 60 साल के बाद जो उसके निवेश पे जो वैल्यू बनी, वो बनी 3 करोड़ 24 लाख के समय। 3 करोड़ 24 लाख के आसपास उसकी वैल्यू बनी। लेकिन सोहन ने 10 साल के बाद शुरू किया, लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 95 लाख के आसपास ही बनी। तो दोस्तों ये बड़ा फर्क है समय का। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही आपको कंपाउंडिंग का फायदा ज्यादा होगा। जितना लेट आप शुरू करेंगे उतना ही आपको कंपाउंडिंग का फायदा कम होगा।
तो ये फर्क कहीं ना कहीं दोस्तों समय का है। इसलिए दोस्तों समय बहुत बड़ा दोस्त है निवेश करने का। अगर आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपको फायदा ज्यादा होगा। तो जरूरी क्यों है समय? क्योंकि समय, जैसे मैंने आपको ये उदाहरण से समझाया कि समय चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में जादू की तरह काम करता है। जितना लंबा समय उतना ज्यादा कंपाउंडिंग और उतना ही कम जोखिम। लंबे समय में बाजार की अस्थिरता का असर भी कम हो जाता है। अगर मैं बात करूं भारत के सेंसेक्स की, 1990 में सेंसेक्स 1000 अंक पर था और आज 2025 में सेंसेक्स 80,000 के पार है। यानी कि पिछले 35 सालों में सेंसेक्स 80 गुना रिटर्न बना के आया है। तो जिसने समय दिया, जिसने धैर्य रखा और जिसने अनुशासन रखा, उसको 80 गुना की बढ़ोतरी मिली है। ये तो बात है सिर्फ सेंसेक्स की। अब इस दरमियान इन 35 सालों में सेंसेक्स में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन जो रुका रहा उसको पैसा भी बना है। अब आप समय का फायदा कैसे उठा सकते हो? समय का फायदा उठाने के लिए दोस्तों शुरुआत जल्दी करें, आज से ही शुरू करें। अगर आपने शुरू कर रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप आज से ही शुरू करें। भले ही चाहे छोटी राशि से हो, लेकिन शुरुआत जरूरी होती है। अपने निवेश को लंबा समय के लिए निवेश करें, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, ताकि आपको कंपाउंडिंग का फायदा ज्यादा मिल सके। जल्दी निकासी से बचे। मार्केट की कोई भी उतार चढ़ाव से बिना घबराए हुए आप निवेश में बने रहिए। तो दोस्तों, निवेश में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता का शॉर्टकट जीवन में, जैसे जीवन में भी नहीं है, जीवन में भी सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, वैसे ही निवेश में भी आपको सफलता का शॉर्टकट नहीं मिलेगा। अनुशासन ही आपको जो है और धैर्य के साथ समय देंगे तो ही आपका निवेश भलीभूत होगा और रिटर्न बनाएगा। अगर आप आज से इन तीनों को अपनाएंगे तो आपका वित्तीय भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो देर ना करें, आज ही अपने निवेश की शुरुआत करें, आज ही अपने वित्तीय सलाहकार से मिले और निवेश की शुरुआत करें। दोस्तों, हर कदम मायने रखता है, चाहे आप 500 रुपए से शुरू कर रहे हैं, चाहे फिर 5,000 रुपए महीने से शुरू कर रहे हैं। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल लेट्स माइक को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका कोई सवाल हो निवेश से संबंधित तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।